अध्यात्म मानवीय इतिहास की एक ऐसी गुत्थी जिसे सुलझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कई लोगों को अध्यात्म सच लगता है और कई लोगों को एक होशियार इंसान की बनाई हुई मनगढ़ंत रचना। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लोग अपने जीवन में किसी एक क्रिएटर को अपना आइडल मानकर पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और इन अलग अलग आइडियोलॉजीज के अनुसार ब्रह्मांड के जन्म की कहानी भी अलग अलग है। 100 साल पहले एक साइंटिस्ट ने बताया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी। इन्हीं से मिलती जुलती घटनाओं का वर्णन हमारे ग्रंथ विष्णु पुराण और कुरान में कर दिया गया है। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा और कोई नहीं बल्कि ये ब्रह्मांड ही है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की एज 100 साल है, जिसमें हर एक साल 360 दिन का होता है और हर एक दिन 2 कल्प में विभाजित होते हैं और एक कल्प 71 महायुगों के बराबर होता है और एक महायुग 4 युग के बराबर, जिसके मुताबिक उनका एक दिन हमारा 4.32 बिलियन साल होता है। मतलब ब्रह्मा की टोटल है 311 ट्रिलियन ईयर। जहाँ पे साइंस आके रुक जाती है कि स्पेस टाइम और मैटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वहीं पे विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के नाभि से स्पेस टाइम और मैटर की उत्पत्ति होती है। साइंस बताती है कि हमारी गैलेक्सी के बाहर भी कई सारी गैलेक्सीज हैं। इसी बात का जिक्र विष्णु पुराण में किया गया है कि ब्रह्मा के अनेकों रूप हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड का जन्म एक एटम से हुआ है। कुरान में इसी बात को सूरह अंबिया आयत 30 में लिखा गया है। ये जमीन और आसमान पहले एक हुआ करते थे, फिर हमने इन्हें अलग किया। ब्लैक होल की प्रवृत्ति के अनुसार ये स्टार्स को भी खा जाते हैं। इसी को एक्सप्लेन करते हुए सूरह वाक़ियात आयत 75 और 76 में अल्लाह ने फरमाया है कि और कसम है मुझे उन जगहों की जहाँ सितारे डूबते हैं। यहाँ ब्लैक होल का जिक्र कर दिया गया है। लैंग्वेज बोलने का तरीका और भाषा अलग अलग हो सकती है, पर ग्रंथों की कुछ बातें साइंस झुठला नहीं सकता। कई लोगों को लगता है कि इन ग्रंथों में लिखी हुई बातें किसी असामान्य व्यक्ति की लिखी हुई कल्पनाएं हैं, पर वो भूल जाते हैं कि साइंस द्वारा दी गई ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी एक थ्योरी ही है। जहाँ तक मेरा मानना है तो मैं इस वर्ल्ड को एक इल्यूजन मानता हूँ। अगर इस दुनिया का कोई क्रिएटर है तो वो इतना अनफेयर नहीं हो सकता। भारत में धर्म एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के इमोशंस और आस्था से जुड़ा है और मैं इस पे टिप्पणी करके किसी के भी इमोशन के साथ खेलना नहीं चाहता। मैं एक भारतीय हूँ और मैं सबकी सोच का आदर करता हूँ। खैर, इन सब बातों को साइड में रखकर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कई लोगों का मानना है कि किसी किताब में लिखी हुई कुछ बातें सच हो जाने पर हम ये नहीं मान सकते कि इस दुनिया का कोई क्रिएटर है। जब यही बात हमारे एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि क्या ईश्वर या भगवान का अस्तित्व है, लेकिन अगर ईश्वर या भगवान का अस्तित्व नहीं है तो दुनिया की हर ग्रंथ और संस्कृति में भगवान को सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च क्यों माना गया है और ईश्वर की अवधारणा पूरे यूनिवर्स में क्यों है? इन सब सवालों पर प्रोफेसर हॉकिंस ने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ईश्वर या भगवान का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नहीं है। ईश्वर या भगवान एक नाम है जिससे लोग अपने अस्तित्व को जोड़ते हैं और अपनी जिंदगी के लिए जिसके शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन मेरे समझ से इस सोलर सिस्टम के तीसरे ग्रह यानी हमारी पृथ्वी पे जिंदगी और अपनी मौजूदगी के लिए भौतिक विज्ञान और अन्य विज्ञान के नियमों का आभार मानना चाहिए, न कि किसी ईश्वर या भगवान जैसी किसी सार्वजनिक सत्ता का जिसके साथ हम खुद का व्यक्तिगत रिश्ता जोड़कर हम खुद को उलावे में रखते हैं। ये सारी बातें स्टीफन हॉकिंस के मुंह से कही गई हैं। जिस तरह इतिहास में घटी घटनाओं को इस समय की सोच और पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा सकता, उसी तरह साइंस और अध्यात्म को इस समय के मुताबिक उस समय से कंपेयर करके नहीं समझा जा सकता, वरना इतिहास की कई मजबूरियों को कमी और अध्यात्म की कई चीजों को ढोंग बता दिया जाता है। मेरा मानना है कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि साइंस और अध्यात्म के बीच कौन सही है ये बता सकूं। किसी भी असामान्य चीज को समझने के लिए सामान्य सोच से आगे बढ़ना पड़ता है और उस लेवल की थिंकिंग अभी हम में से किसी के पास नहीं है। और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका तो इसमें कुछ नहीं जाएगा पर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अध्यात्म और साइंस पे आपकी क्या राय है ये जरूर बताएं। स्टे सेफ, कीप लर्निंग।